दिल्ली से सटे कुंडली, सोनीपत और पानीपत में बदल रहा है रेजिडेंशियल मार्केट। निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। कमर्शियल मार्केट में बदल सकते हैं हालात। 5 साल तक करीब 30 से 50% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद। डीडीआई सिटी और अंसल एपीआई के बायर्स हुए परेशान। बिल्डर ने की वादा खिलाफी, नहीं किए वादे पूरे। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी है दिल्ली से सटे कुंडली, सोनीपत और पानीपत के रियल एस्टेट मार्केट पर। पिछले कई सालों में यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी से विस्तार हुआ है और कई बड़े डेवलपर्स ने यहाँ अपनी टाउनशिप बनाई है। क्या आने वाले समय में ये इलाके हॉट डेस्टिनेशन बन सकते हैं? इस समय हम खड़े हैं NH1 पर और आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली, सोनीपत और पानीपत की रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट के क्या हालात हैं और आने वाले 5 सालों पे अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से निकलते ही NH1 पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है कुंडली, जो कि दिल्ली से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली में जमीन की किल्लत की वजह से दिल्ली के ज्यादातर छोटे उद्योग अब दिल्ली से बाहरी इलाकों में पैर पसार चुके हैं, जिनमें एक नाम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का कस्बा कुंडली भी है। कुंडली में रियल एस्टेट की मार्केट की शुरुआत 2005 में हुई। गुरुग्राम के मास्टर प्लान के नहीं बनने, प्रोजेक्ट्स की कमी और अच्छे रिटर्न मिलने की अपार संभावना से यहाँ पर निवेश के अवसर तलाशे जाने लगे। कुंडली में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की वजह राज्य सरकार की पहल भी है। हरियाणा सरकार इस इलाके की तरफ इसलिए ध्यान दे रही है क्योंकि दिल्ली से काफी पास पड़ने की वजह से यहाँ पर विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल और कमर्शियल की मांग तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि कुंडली में निवेश बढ़ने से सोनीपत की रियल एस्टेट मार्केट को भी काफी फायदा मिला है। रेट एप्रिसिएशन हमेशा होता है जब डिमांड सप्लाई का रेशियो चेंज होता है। आज जब कुंडली बना तब एक्चुअली क्या था, दिल्ली के रेट्स बहुत हाई थे। दिल्ली में इवन उस समय फ्लोर्स अलाउ नहीं थे, तो जिसका बजट दिल्ली मतलब 50 लाख 60 लाख रुपए है, उसके पास कुंडली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये बात तो हुई दिल्ली से सटे कुंडली और सोनीपत की। अगर हम सोनीपत से आगे चलते हैं तो ऐतिहासिक शहर आता है पानीपत। पानीपत की इसलिए अलग पहचान है क्योंकि इस शहर को टेक्सटाइल और हैंडलूम का गढ़ कहा जाता है। बेशक यहाँ पर कई बड़े बिल्डर्स अपनी टाउनशिप बना चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग कोठियों और विलास में रहना पसंद करते हैं। पानीपत की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके आसपास के इलाकों में काफी लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट को काफी सहारा मिला है। इस टाइम ये पोजीशन हो गई है कि रियल स्टेट्स की भी सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर आने लग गई हैं। अब ये पानीपत एक अच्छा डेवलप करता जा रहा है। हरियाणा में इसने अपना नाम कमाया है, ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। अपने आप को पूरा एक्सपोर्ट हाउस भी यहाँ हो रहा है, कितने लाखों का टर्नओवर होता है यहाँ से। ये इंडस्ट्री डे बाई डे बढ़ रही है। NCR में शामिल पानीपत शहर में विकास की रफ्तार तेज है। बेहतरीन शिक्षा से लेकर रोजगार के सुनहरे अवसर यहाँ पहले से मौजूद हैं। हालांकि NCR में शामिल दूसरी जगहों जैसे नोएडा और गुरुग्राम से अगर पानीपत की तुलना की जाए तो इस शहर को उस लेवल पर पहुंचने में अभी काफी वक्त लग सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पानीपत शहर में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है और वो दिन भी दूर नहीं जब पानीपत दिल्ली NCR के बाकी शहरों से आगे निकल जाएगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के चलते फिलहाल इन इलाकों की ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो अभी भी यहाँ सस्ते में प्रॉपर्टी के कई विकल्प मौजूद हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि फिलहाल इन इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं और अगले 5 सालों में कितने रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अब ये कुंडली, सोनीपत और पानीपत की रियल एस्टेट मार्केट की शान बन चुकी हैं। इन शहरों के रियल एस्टेट मार्केट में अब ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है।
महंगी होती दिल्ली की जमीन ने काफी लोगों को इन शहरों में बसने के लिए मजबूर किया है। इन टाउनशिप में बायर्स के रहने के लिए हर तरह की सुविधा दी गई है। हालांकि यहाँ पर अगर रेट्स की बात की जाए तो कुंडली के सेकेंडरी मार्केट में 2 BHK की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच है और अगले 5 साल तक 50 से 60% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं आपको आसानी से 35 से 42 लाख रुपए की कीमत में 3 BHK मिल जाएगा और 5 सालों तक करीब 55% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पर प्लॉट की कीमत 18 से 25 हजार रुपए प्रति गज है और 5 सालों तक 60 से 70% का रिटर्न मिलने की संभावना है। प्लॉट्स के अंदर मैं कहूँगा कि क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का ज़्यादातर इंटरेस्ट प्लॉट्स के अंदर रहता है, तो प्लॉट में ज़रूर आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस टाइम मार्केट रीजनेबल है और प्लॉट्स के अगर आप एवरेज रेट देखें तो आपको 10 से लेकर 12,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास प्लॉट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि अपने आप में अप्रूव टाउनशिप के अंदर ये रेट रीजनेबल है। बात की जाए सोनीपत की तो यहाँ पर 2 BHK की कीमत 22 से 27 लाख रुपए है और 5 सालों तक 45 से 55% का रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है। 3 BHK की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 32 से 39 लाख रुपए है और 40 से 50% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। वही प्लॉट की बात करें तो 18,000 से 22,000 रुपए प्रति गज का रेट है और 55 से 65% का फायदा मिल सकता है। दिल्ली से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे हाउसिंग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आए हैं। मेरे हिसाब से एक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। पानीपत की सेकेंडरी मार्केट में रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK की कीमत 22 से 27 लाख रुपए है और निवेश करने पर 40 से 45% तक रिटर्न मिल सकता है। वही 3 BHK का रेट 30 से 35 लाख रुपए है और निवेश करने पर 35 से 40% का मुनाफा मिल सकता है। प्लॉट की कीमत 22 से 27 हजार रुपए प्रति गज है और निवेश करने पर 70 से 75% का रिटर्न मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार में मंदी है, लेकिन हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी काफी हद तक रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने में कारगर साबित हो रही है। गौरव खोसला, जी मीडिया। कुंडली, सोनीपत और पानीपत में आबादी बढ़ने से यहाँ के कमर्शियल मार्केट में तेजी से विस्तार हुआ है और कई इंस्टीट्यूशन आने से यहाँ के कमर्शियल मार्केट में हलचल भी देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ के कमर्शियल मार्केट की ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन अगले 5 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई सालों में कुंडली, पानीपत और सोनीपत की कमर्शियल मार्केट में काफी तेजी से विस्तार हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी इस एरिया को डेवलप करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की शुरुआत होने से यहाँ की कमर्शियल मार्केट को बढ़ने में काफी मदद मिली है। हालांकि आने वाले वक्त में कुंडली को मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। वही दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, जिससे कम समय में लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इससे कमर्शियल सेक्टर की मांग बढ़ने की संभावना है। हालांकि मंदी के चलते यहाँ पर भी कमर्शियल मार्केट के रेट्स काफी हद तक रुके हुए हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि आने वाले 5 सालों में यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुंडली में कमर्शियल मार्केट की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर रेट 8 से 10 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 सालों तक 45 से 50% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वही फर्स्ट फ्लोर का रेट 6 से 8 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और करीब 40 से 45% का रिटर्न मिलने की संभावना है। वही सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 6 हजार रुपए स्क्वायर फीट का रेट है और 5 सालों तक 35 से 40% का रिटर्न मिल सकता है। सोनीपत की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर रेट 5700 से 6000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 सालों तक 40 से 45% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वही फर्स्ट फ्लोर का रेट 4500 से 4800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और करीब 40% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है। वही सेकंड फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पर 3500 से 4000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है और 5 सालों तक 35% तक का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरा जो आ रहा है, जो दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड है,
इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है। इन सब का इवेंचुअली फ्यूचर इम्पैक्ट जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी आएगा। पानीपत के कमर्शियल मार्केट की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर हाई स्ट्रीट मार्केट में कारपेट एरिया का रेट 20 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और 5 सालों तक यहाँ पर निवेश करने पर 50% तक का रिटर्न संभव है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्लोबल समिट कराया था जिसमें रियल एस्टेट मार्केट में निवेश के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अगर 5 सालों तक ये रकम रियल एस्टेट मार्केट में आती है तो आने वाले वक्त में यहाँ की कमर्शियल मार्केट कहाँ तक जाएगी शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है। गौरव खोसला, जी मीडिया।